बीस का दी। क्या है? सर क्या है? आंसर सर आंसर 15 आ रहा है। कैसे आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द अमाउंट ऑफ 18,000 एट द रेट ऑफ एट सेम रेट 2 years इज ए 405, राइट? सर कैसे कैलकुलेट कैसे किया है बता मेरे को। सर मैंने लाइक 405 को देख के पहले ही मुझे मेरे दिमाग में 15 आया, क्योंकि लाइक 405 15 से थोड़ा सा डिविजिबल है, तो मैंने 15 को ट्राई करके देखा और 15 ही आंसर निकला। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। तो 15 क्या आएगा? ये 15 इंटरेस्ट का परेटो इंटरेस्ट है, रिटर्न। क्या है? इंटरेस्ट इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है, राइट? तो ये किसका इंटरेस्ट है? X% ऑफ समथिंग, राइट? हाँ तो ये क्या होगा यहाँ पे? 18,000 इंटू हाँ सम परसेंटेज, राइट? हाँ उसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा ना? हाँ। ठीक है। सो P%, करेक्ट? और उसका P% का इज इक्वल टू तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, राइट? हाँ राइट ना? हाँ ठीक है। सेकेंड ईयर का भी वही होगा, हाँ है ना? सेकेंड ईयर का जो भी आया, यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा 180P, करेक्ट है ना? और हाँ। यस सेकेंड सर। सेकेंड इंटरेस्ट का भी क्या आएगा? 180P, राइट? है ना? तो टोटल 2 ईयर का क्या है? सेकेंड 2 years का, 2 years का क्या होगा? इज इक्वल टू 360 करेक्ट है ना? हाँ ये सिंपल इंटरेस्ट सिंपल हो गया, राइट? हाँ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? लाइक 180 पे भी 15% लग वेरी गुड। लाइक पी वन परसेंट एटी लगता पी का है। पी परसेंट। P%, राइट? इंटू P%, करेक्ट है ना? हाँ। तो ये कितना हो गया? 1.8 1.8 पी। P² करेक्ट है ना? हाँ। इज इक्वल टू कितना हो गया? 405। नहीं, ये सेकेंड ईयर का उसका इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है ना? हाँ तो सेकेंड इंटरेस्ट क्या होगा? 360P प्लस 180P, ऐसा आएगा ना? करेक्ट? हाँ सर। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, कितना आ गया? 360 प्लस 1.8 P², राइट? इज इक्वल टू, और दोनों का डिफरेंस इतना आ रहा है ना? ये हाँ तुम्हारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, राइट? ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, राइट? हाँ। राइट। तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस विल बी 1.8 P² इज इक्वल टू 405, करेक्ट है ना? हाँ तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? सर 1.8 से LHS को RHS को डिवाइड कर देंगे और पी स्क्वायर इज वेरी गुड, इक्वल टू वो रहेगा। वेरी गुड। तो कैसे डिवाइड करेगा इसको? P² इज इक्वल टू 4500 डिवाइड बाई 18, करेक्ट? सर 18, 4500 कैसे? 4050, सॉरी, 4050, करेक्ट? अब 9 से डिवाइड होगा ये, तो क्या यस सर। आएगा? 450, 450। 450 हाँ। फोर फोर फिफ्टी फिफ्टी बाई टू। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 225। तो P कितना आया? 50, 15। करेक्ट है? हाँ लेकिन अभी उसको उल्टा जाने का तो क्या करेगा? हाँ उल्टा नहीं कर सकते, राइट? 15% है, P इज इक्वल टू 15% आया, राइट? हाँ ठीक है। अब तेरा कैलकुलेशन सही है, लेकिन अदरवाइज तू क्या कर सकता है उल्टा जाने के लिए? ये तो अगर तेरे को MCQ नहीं दिया होता, राइट? हाँ ठीक है।
अब यहाँ पे तो 16% से कैलकुलेट करता है इसका, फिर वापस 16% से कैलकुलेट करता है, फिर इसका 16% बाय 16% करता है, तो हो जाता है दोबारा, राइट। हाँ ठीक है, तो तुमको डिफरेंस ही फाइंड करने का ना। तो हाँ 18 इंटू 16 करेगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। हाँ। ठीक है ना, तो उससे भी तुम कर सकते हैं एमसीक्यू को लेके भी। लेकिन ये मैंने, अगर तुमको कुछ नहीं मालूम है तो तुम ऐसे कर सकते, राइट। ए सर। करेक्ट है। हाँ। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे हमें, 1+1 एक्स इज ए वॉट वैल्यू, ये कैसे कर सकते हैं। 1+1+1, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी वॉट। करेक्ट, इसका सीरीज आता है, ये मैं तुमको समझाऊंगा, तुम लोग का अभी नहीं है, ये थोड़ा एडवांस में 9th ग्रेड का है। करेक्ट है। यार ये क्यों नहीं हो रहा है यार, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, हाईलाइट बन गया इस, ये डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है, रहने दो, चलो। हम्म। रूट 5 मैंने यहाँ पे नहीं किया होगा, इसके लिए रूट, तो रूट का सिंबल तो यहाँ आता ही नहीं है। ये शायद मैंने इस पे नहीं किया होगा और किसी पे किया होगा, कामे पे नहीं किया होगा, इसके लिए डिलीट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो। 3 equal cubes are placed adjacent in a row. Correct? Find the ratio of the total surface area of the resulting cuboid to that of sum of the total surface area of the cube. Very good. बहुत easy है. It is very easy. Correct? टोटल फेसेस कितने हो गए? um, 18 फेसेस हो गया. हाँ 18 ठीक है. पीसेस। When two cubes are joined, three cubes are in, three cubes are joined. ठीक है, क्या होएगा? Four faces are hidden, right? Four faces are hidden, right? यस सर। करेक्ट है ना? हाँ सर। तो तो सरफेस 14 एरिया क्या है, तो सरफेस एरिया क्या लिखा है? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड रिजल्टिंग क्यूबॉइड का कितना होगा? सर 14 पीसेस। वेरी गुड, 14 साइड स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 18 साइड स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू यस 7:9। यस। ये तो कैलकुलेट करने की, लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन तुमको दिखा है 7/9 मार्क कर दूंगा, तुमको समझ में नहीं आएगा 7/9 कैसे, क्या, राइट। चलो नेक्स्ट। The sum of the square of a five consecutive natural number is 1, 4, 4, 5. हम्म, क्या होगा? The sum of the square of the five consecutive natural number is 1, 4. 1455। Very good. Find the product of the even numbers of the five numbers. अब इसको करने का इजी तरीका क्या है? What is the easiest way to do it? Consecutive नंबर बोला है ना, हाँ तो क्या इजीली मिलेगा तेरे को? मुझे नहीं पता। वेरी गुड। 5 नंबर कैसे लेने का मालूम है तेरे को? जब ऐसा कैसे? आएगा ना तो 5 नंबर क्या लेने का, जब तुमको 9th में सीक्वेंस आएगा तब बताऊंगा। x-2, x-1, x, ओ। x+1, और एक्स। x+2, करेक्ट। ये तेरे 5 नंबर हो गए, हाँ। करेक्ट है ना, इज इक्वल टू यस। 1455, करेक्ट। हाँ तो 5x इज इक्वल टू 1455,
तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 291। 299, 291। करेक्ट। तो हाँ तुम्हारे 5 नंबर क्या हो गया, 289, 290, 291, 292, 293। करेक्ट। हाँ अब ऑड नंबर पूछे, उसे क्या हो रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर, तो कितना हो गया, 290 इंटू 292। करेक्ट। यस। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर्स ऑफ द 5 प्राइम नंबर। ये बहुत गड़बड़ है। ये इवन नंबर सम होना चाहिए था एक्चुअली। ये प्रोडक्ट तो बहुत बड़ा होगा, सम भी नहीं हो रहा है, डिफरेंस। सर नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स का पूछा है, आपने स्क्वायर को ऐड किया है। सम ऑफ द स्क्वायर्स है वो। करेक्ट, सम ऑफ क्या लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स। स्क्वायर लिखा है, करेक्ट है ना। अब क्या करेगा, हाउ विल यू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसमें भी सेम ही चीज करना पड़ेगा, राइट। से, से क्या? लिख रहा हूं ना यहाँ पे, क्या क्या, सब मैं ही दिमाग लगाऊंगा, तू क्या करेगा फिर। सब दिमाग में ही लगाऊंगा बेटा, तो तू क्या करेगा। +4 +1 +4 +1। करेक्ट। तो क्या आएगा, 5x² इज इक्वल टू 1445। x² इज इक्वल टू क्या होएगा, 2 2। 289 रूट। हाँ, सर 289 रूट, नहीं 289। सर 289 है। ओके। x क्या आया, 17। 17। करेक्ट। 17 क्या होगा तुम्हारा सेंटर नंबर होगा, करेक्ट। सर 288। तो ऑड नंबर क्या आएगा, इवन नंबर क्या आएगा, करेक्ट। x-1 इंटू x+1 करने का, राइट। करेक्ट। फिर 16 × 18 इज इक्वल टू 288। समझा। हाँ सर, यहाँ देखिए, पे आइडेंटिटी यूज हुआ है ना? यस जी सर। आइडेंटिटी है तो -2x, करेक्ट। a² हम्म। -4x -2x -+2x +4x, वो सब बीच में हट जाएगा, राइट। तो हाँ। खाली x² + x² रहेगा, और इसका हाँ। स्क्वायर रहेगा, राइट। यस सर। बराबर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y² इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। वेरी नाइस। अब क्या करेगा, आइडियल तो बहुत इजी है। सर एक second, इसको ×3 कर, क्या कर, इसको 3 से मल्टीप्लाई। इसको हाँ। ×3। करेक्ट। हाँ। ×3 एंड फिर क्या करो,
एंड देन ऐड। करेक्ट। ऐड करेगा तो क्या होगा, 3 से करेगा तो 12 + 2, 20/x। ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू 10। करेक्ट। तो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.4 और 0.6 आना चाहिए, राइट। यस। 0.6 यहाँ पे कैसे आएगा? 0.15 आएगा तो आएगा, राइट। हम्म। तो यहाँ पे 10 आया, तो 0.4 प्लस 3/y इज इक्वल टू 1, राइट। बराबर है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/y इज इक्वल टू 0.6। सो y इज इक्वल टू 30/6 इज इक्वल टू 5। 10 स्क्वायर कितना होगा? 100। 100। और 5 स्क्वायर 25। हो गया। अब यहाँ पे डाल के देख, बराबर आ रहा है? पहले एक दोनों इक्वेशन वेरीफाई कर। हम्म। हम्म। क्या होएगा? क्या होगा? सर एक सेकंड। वेरीफाई कर, दोनों बराबर आ रहा है क्या? हाँ। हाँ सर एक सेकंड। एक्स की वैल्यू क्या है? सर एक्स की वैल्यू, सर एक्स की वैल्यू 2 है। हम्म। और वाई की वैल्यू? 5। चेक करो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से इट इज नॉट कमिंग। मैच नहीं कर रहा ना बेटा ये। हाँ सर। टैली नहीं हो रहा ना, ×3, राइट। हम्म। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3। ओके। यहाँ गया 4/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1। करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना मैंने उसको, राइट। हाँ। 3 से मल्टीप्लाई तो किया मैंने। ठीक है, यहाँ हम्म। पे क्या होगा? 8/x माइनस, सॉरी, ये होएगा 12/x, राइट। हम्म। यहाँ पे होएगा 8/x माइनस 9/y इज इक्वल टू 7। करेक्ट। यहाँ पे हो गया 3, ये कैंसिल हो गया। हम्म। तो क्या आएगा? दिस प्लस दिस, 12 + 8/x इज इक्वल टू 10। करेक्ट। हाँ। तो ये x तो बराबर आ गया बिल्कुल 10, राइट, है ना। सर 20/x 10 कैसे? 20/x, x को यहाँ लेके जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा ना। 20/x इज इक्वल टू 10 आया, राइट। हाँ। अच्छा, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं, 2 आ जाएगा। करेक्ट है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। दिस विल बी 2। ठीक है, 10 नहीं है, मिस्टेक है अपना। समझे? 2। ठीक है। यहाँ पे कितना है? 4/2, मतलब ये 2 हो गया अपॉन 3y, तो यहाँ पे आएगा माइनस, राइट। इट विल 3/y इज इक्वल टू -1, -1। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब डाल के देख।
यहाँ पे 2 -1 1 आ गया। यहाँ पे 4 -3 +3 7 बराबर, ये टैली हो गया अभी, राइट। अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और -3 का स्क्वायर 9। 9 कितना हो गया? सो 13। समझा? हाँ। तो टैली करने के टाइम में एक थोड़ा गलती हो गया मेरा, इसी वजह से इट इज टेकन टाइम, राइट। मेरे को यहाँ पे 2 ले लेता तो बराबर आता, अपना कैलकुलेशन तो ठीक था। चलो नेक्स्ट पार्ट। Find the value of x raised to the power of 4 if 3 raised to the power of x minus 1 plus 3 raised to the power of x plus 1 is equal to 90. वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड क्वेश्चन। Correct. हम्म। फैक्टराइज करने का आता है? हाँ। फैक्टराइज करने का आता है? हाँ बट कैसे? अरे फैक्टराइज करने का आता है, हाँ या ना? हाँ हाँ। फैक्टराइज आता है ना। फैक्टराइज का मीनिंग क्या होता है? To divide into factors. To रिप्रेजेंट द फैक्टराइज का मतलब क्या? रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, राइट। factors. तो हाँ। x⁴ प्लस x�7, इसको मेरे को फैक्टराइज करना था, कैसे करूं? Correct. बहुत सिंपल है, इतना सिंपल तो यार ये मेरे 6 स्टैंडर्ड के 7 स्टैंडर्ड के बच्चे को आएगा। Correct. Um, so, so x raised to the power of 4 into 1 plus x into 1 minus x plus x to the ये power of क्या 2. कर रहा है? 1 - क्यों कर रहा है? हाँ। 1 - क्या कर रहा है? x⁴ फिर So like 4 को निकाल दिया, like पहले तो x to the power of 4 into 1 plus x to the power of 3. बस ना। वो माइनस हाँ। माइनस क्या कर रहा है? ओ अच्छा। मैंने पूरा ही फैक्टराइज कर दिया। पूरा फैक्टराइज कैसे करेगा? माइनस है ही नहीं, प्लस है बीच में, माइनस कहाँ से करेगा? हाँ। इसको कैसे फैक्टर, अब इसको कैसे फैक्टराइज करेगा? हाँ। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? सब पता नहीं। कर सकता है। एक a² प्लस b² a³ प्लस b³ आ सकता है, राइट। हाँ। ठीक है। वो लेकिन उसका काम नहीं है, तो मैंने क्यूब रखा है इसके लिए, राइट। अगर स्क्वायर होता तो कुछ नहीं कर सकता, राइट। हाँ। करेक्ट है। तो तूने क्या किया? x⁴ प्लस x⁴ इंटू x⁵ किया, करेक्ट हाँ। है ना। यहाँ पे तो हाँ। ऐसा कुछ कर सकता है। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? x plus 1. वेरी गुड। तो कैन आई राइट दिस एज 3⁻x⁻1 इंटू ब्रैकेट 1 1 प्लस plus. 3² लिख सकता हूँ, हाँ। है ना। हाँ। करेक्ट। हाँ। अब इसका मतलब क्या हो गया? अरे, इसका मतलब क्या हो गया? ये 10 हो गया, हाँ। तो ये 9 हो गया, हाँ। इज इक्वल टू 3² हो गया, हाँ। बेस इक्वल हो गया। हाँ। ओ। बेस इक्वल हो गया तो x⁻1 इक्वल टू 2 हो गया, हाँ। x⁻3 हो गया। हाँ। करेक्ट है। यस सर। x⁻3 हो गया। अब तेरे को क्या करना है? इसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴, राइट। हाँ। तो देयरफॉर x का पावर 4 क्या होता है?
इट्स 81। नॉट 81। 81 प्लस 9। ओ 81 प्लस 9 क्यों करने का है? आ और तेरे को एक्स का 4 का पावर चाहिए ना। हाँ 9 क्यों कर रहा है तू? 90 थोड़ी ओ करना है तेरे को। ओ हाँ। वो हो गया तेरा 90 का वैल्यू था, तुमको खाली एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, दैट्स इट। ओके। उसका और कुछ काम नहीं है आगे। ठीक है, चलो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on 8,000 for 1 year at the 5% compounded half yearly. हाफ ईयरली करेगा तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को आधा करना पड़ेगा, राइट? 2.5% करना पड़ेगा, समझ में आया? अच्छा। फॉर हाफ हाफ ईयर। ईयर। अब इसको हाफ ईयर में, इसको 8,000 का हाफ ईयर निकालेगा तो कितना होगा? सर टू 200। पॉइंट फाइव करेगा तो कितना होगा? सर 200। टू, हाँ। तो 200 हो गया, हाँ प्लस 200, प्लस 200 प्लस 200, प्लस टू 5 है ना। पॉइंट फाइव करेक्ट हाँ है ना? सर 5 है। क्या? सर 5 है ना। क्या फाइव है? वो 200 इंटू 2.5%। तो 5% को, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना। नहीं सर वो उसका सिंपली उसका 5 होगा। अरे क्या फाइव होगा? 200 इंटू 2.5% उसका वैल्यू। बेटा तेरे को, तू खुद समझ में आता है तेरे को क्या बोलता है तू? तेरे को खुद समझ में आता है? ये मैंने क्या फर्स्ट ईयर हाँ का इंटरेस्ट लिया, फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया, हाँ ये सेकंड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया, हाँ करेक्ट? किस पर? 8,000 का। हाँ अब 200 रुपये इंटरेस्ट हो गया, हाँ उसका इंटरेस्ट मेरे को निकालना पड़ेगा, हाँ करेक्ट है ना? हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 405, करेक्ट। अच्छा, तू ये बोला था 200 इंटू 2.5%। हाँ सर। तो पूरा बोलना कि सर 202.5%, ₹5 होगा। सर बोला तो। फाइव होगा, फाइव होगा, फाइव किसका फाइव होगा? अब मैं, ये इधर 5% है, मैं सोचा तू ये 5%, 5% बोल रहा है तू। ठीक है। हाँ सर। हमेशा हाफ ईयरली होगा तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, हाँ राइट? हाँ सर। सॉल्व दिस, वेरी गुड, आ हा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सलेंट क्वेश्चन। 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, बता क्या करेगा। टू इजियर क्वेश्चन। बता इसको क्या करेगा। चल ऊपर वाला तेरे को हेल्प कर देता हूँ, नीचे वाला बता क्या आएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी आता है। 1,000 = 500। हो गया? समझ में आया कैसे सॉल्व किया? तो कैसे? हाँ, तो कैसे? वेरी गुड। नीचे वाला क्या फॉर्मेट है? ए टू स्क्वायर माइनस बी फिफ्टी स्क्वायर। वेरी गुड, 252 माइनस 248 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू क्या हो गया? 252 प्लस 248, और 252 माइनस 248, करेक्ट। तो इज इक्वल टू क्या? 500 × 4, करेक्ट है? समझा जाने मन? हाँ ओ एम ओ हाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस ए बी, ए माइनस बी, राइट। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये 250, 500 हो गया ना, तो ये हाँ 2,000 हो गया।
2000 तो यहाँ पे डिवाइड करेगा तो क्या, 2000 1000 डिवाइड बाई 2000, तो तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया, 1000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 500। इज डिवाइडेड बाय दिस। 2x तो सब में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पहला वाला और तीसरा वाला कैंसिल हो जाएगा। कौन सा वाला? सर पहला वाला और तीसरा वाला, क्योंकि -12 -13 +4 होगा। सीधा सीधा करना, तेरे को खाली प्लस माइनस तो ढूंढना है बेटा। हाँ। करना तो पड़ेगा ना तेरे को, डिवाइड, राइट। एक एक हम्म। कैंसिल करना पड़ेगा ना, डिवाइड तो करना पड़ेगा तेरे को। बीच वाले के लिए तो करना तो पड़ेगा ना तेरे को। पहले वाला 2x करे तो पहले वाला किसी काम का नहीं, राइट। हाँ। तो 8x हो गया, तो नीचे कितना हो गया, 26 हो गया। नहीं, ये कितना हो गया, 18 माइनस 8x²। तो यहाँ पे कितना, फर्स्ट वाला कितना है, 2x³ आएगा ना। हाँ। तो यहाँ पे 2x³ से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, -6x² आएगा, राइट। हाँ। तो डिवाइड बाई कितना आ गया, -12x²। तो 4x, तो -3x आया ना। तो ये हाँ। और ये भी आउट हो गया, राइट। हाँ। अब -12x आया, तो यहाँ पे क्या हाँ। है, -3x से मल्टीप्लाई किया ना इससे, तो माइनस हाँ। माइनस +9x आएगा, राइट। हाँ। तो यहाँ पे माइनस करेगा तो इसमें क्या है, 16x, तो +4 आ गया लास्ट वाला। समझा? सॉरी, लास्ट यस। वाला नहीं, तो सेकंड वाला। यस सर। ओके, समझा। तो एक्चुअल डिवाइड करना पड़ेगा, तीनों से इंटम देखना पड़ेगा। ओके, ₹400 इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द certain number of students. If the number of students increase by 4, each will get 5 less. 5 rupees less. Find the original number of students. Very good. बहुत इजी है। सर 16 है। मेरे को आंसर नहीं चाहिए बेटा, ओ। आंसर तेरा करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, ठीक सर है। ऐसा सेम क्वेश्चन कल आईएमओ में भी आया था। हाँ, ऐसा सेम क्वेश्चन कल आईएमओ में भी आया था। अगर तेरे को ये आंसर ना दिया जाए या एमसीक्यू ना दिया जाए तो क्या करेगा, और ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन आ गया, समझो मैं तेरे को ये नहीं देता हूँ यहाँ पे, मतलब एक्स इज डिवाइडेड बिटवीन सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इफ इंक्रीज बाय 4, अब क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम नहीं तेरे को, राइट। नहीं। तो इक्वेशन कैसे बनाएगा इसका, एक- हमेशा बिना उसके तुमको आना चेक करने के लिए, राइट। विदाउट हाँ। नंबर यू शुड नो। 400 डिवाइड बाय एक्स, करेक्ट, एक नंबर का स्टूडेंट था। व्हाट यू विल गेट दिस, ये क्या है, दिस नंबर ऑफ अमाउंट ईच स्टूडेंट विल गेट, राइट। यस सर। है ना, इक्वली डिवाइड कर रहा है, राइट। हाँ। माइनस क्या होएगा, सेम अमाउंट, किसमें डिवाइड कर रहा है वो, x+4 में डिवाइड कर रहा है, राइट। हम्म। इज इक्वल टू 5 होगा, राइट। हम्म। समझा क्या? हम्म। समझा। हाँ। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या होएगा, 5x², ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, x² +20x, और यहाँ पे 4 रहेगा, -1600 इज इक्वल टू 0।
क्या आएगा? दिस विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? यस। ये एक्स स्क्वायर जाएगा तो 5x स्क्वायर हो गया, करेक्ट? x प्लस फोर रहेगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 4x होएगा, तो ये 20x हो गया। और यहाँ पे कितना होगा? दिस विल बी x प्लस 4, 1600 होगा। 400x प्लस 1600, 1600 प्लस यहाँ पे 400x होएगा, तो 1600 हो गया। अब क्या करेगा? उसको डिवाइड बाई 5 कर, तो क्या आएगा? x स्क्वायर 4x इज इक्वल टू 800, राइट? यस। ठीक है ना? 800 आएगा, 1600 डिवाइड बाई 5 करेगा तो कितना आएगा? हमेशा उसको डबल करने का, समझ में? 320 आएगा, कितना आएगा? दोनों को डबल है तो 320 आएगा ये। जब तुम 1600 को डिवाइड बाई 5 करते हो ना, तुमको इतना सिखा के फायदा क्या होगा? डबलिंग हाफ ही नहीं कर सकते हो। 1600 डिवाइड बाई 5 करने का तो क्या करने का? 32,000 डिवाइड बाई 10, करेक्ट? तो 320 है, 3200 आएगा, राइट? 1600 डिवाइड बाई 5, सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करने का ना, आई एम सो सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करने का। तो 3200 डिवाइड बाई आएगा, डिवाइड बाई 10, तो 320 आया ना। अब 320 का फैक्टर निकालो, +20 -16, राइट? जो तू ओरली किया है, क्योंकि वो आंसर से किया तूने, राइट? ऐसे 400 का फैक्टर निकाला तूने, कैसे कर सकते, राइट? 20x -16x, राइट? ये कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, x = -20, मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, और x = 16। ओके, x कैन नॉट बी नेगेटिव, करेक्ट? बस हो गया तेरा आंसर, 16। अब तूने वही सही किया था, तूने फैक्टर निकाला, राइट? एक तो मेथड ये है जो नॉर्मल तरीके से तुम कर सकते हो, राइट? दिस यू डू विद नॉर्मल मेथड, करेक्ट? दूसरा क्या कर सकते हो? 400 का फैक्टर निकालो। 400 का फैक्टर क्या क्या होगा? So 1 400, 2 2 200, 4 100, 580, 850, 10 10 into 40, 20 into 20, 20 के पहले आएगा ना, 16 × 20, और 16 into 25। 16 से आएगा, 16 × 25 आएगा ना, हाँ। और फिर 20 × 20, करेक्ट? यस। तो अभी यहाँ पे तेरे को ये निकालना पड़ेगा कि तेरे को कहाँ पे तू क्या कर रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तुम्हारे 400 का फैक्टर आ गया ना, तो 400 डिवाइड किससे किससे कर सकते हैं? इससे आएगा, राइट? तुम्हारा 4 कहाँ बढ़ रहा है? 4 एक ही जगह पे बढ़ रहा है यहाँ पे, राइट? यस। ये दोनों में देखो, लास्ट वाले में क्या हो रहा है? लास्ट के दोनों फैक्टर में, तो हमारे एक में 4 बढ़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज बाय 4, रिजल्टिंग इन डिक्रीज
बाई 5, वही अपने को चाहिए, राइट? हम्म, ब्लू वाले में करेक्ट है ना? yes. सॉल्व दिस फॉलोइंग simultaneous इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। क्या कर सकता है? क्या कर सकता? क्या कर सकता है बेटा? सर 4x इज इक्वल टू नहीं, माइनस। वैसे नहीं कर सकता, यहाँ पे दोनों इक्वेट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे 6x + 5y, राइट? तो हाँ, इसको मैं यहाँ पे करूँ तो क्या आएगा? 6x + 5y = 8 8, राइट? और इसका दूसरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 4x + 3y प्लस 3y। = 4, हम्म, करेक्ट है ना? यही इक्वेशन बनेगा, राइट? हाँ, तो इसमें क्या आएगा? अभी दोनों को माइनस कर देगा, तो फिर माइनस करेगा तो यहाँ पे क्या? 4, 6, 10, 15। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 18x, 18x नीचे प्लस वाले को 6। 5 में माइनस करेगा तो 20x माइनस कितना है? 18x = 420 माइनस 24, 20 - 24, करेक्ट? यस सर। इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से, तो 20x आया, हाँ, माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 18x 18। आया। हाँ, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, हाँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, राइट? ओ हाँ, क्योंकि ऊपर है तो माइनस करना पड़ेगा, राइट? हाँ सर। तो ये थोड़ा मेंटली तुमको करने आना चाहिए। x = -2, करेक्ट? तो i = -2 किधर भी डाल दे, यहाँ भी डाल दे, फर्स्ट वाले में। हम्म, तो 3y = तो -8 + 3y = 4, राइट? -4 आया, +2x आया, और यहाँ पे क्या आएगा? y = 3y = 12, तो y = 4, करेक्ट? और इसको चेक करके देख ले एक बार, ओके सर। दूसरे वाले में डाल के चेक कर ले एक बार, राइट? तो यहाँ पे -12 आया, हम्म, यहाँ पे 8 डाला, हम्म, और यहाँ पे 3 डाला, करेक्ट? सॉरी, 4 डाला तो -20 हुआ ना? यस सर। सो 12, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे -12 + 8। मैं दूसरा इक्वेशन टैली करने के लिए डाल रहा हूँ खाली, राइट? कि टैली है कि नहीं। यहाँ पे क्या -12 = 8 -20 आ गया ना? -12 = -12, राइट? यस सर। करेक्ट है, समझ में आया? हाँ सर। तो दोनों इक्वेशन में डाल के देखो तो टैली हो जाएगा, तब तुम्हारा आंसर सही है, राइट? ओके सर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्रॉस मल्टीप्लाई ये सीधा है, राइट? हम्म, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करो। ज्यादा इधर उधर रिप्लेस करने का ट्राई मत करो, सीधा करो। 5m -25, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग हम्म, लगाना है नहीं उसमें, राइट? हाँ, खाली यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे माइनस रखा है, राइट? तो यहाँ हाँ, पे ध्यान से रखना, दैट्स इट। उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना। अगर तुमने ये कर लिया, m - 3 = 5, करेक्ट? मैंने एलसीएम थ्रू आउट ले लिया, 10 वाला, खत्म। हम्म, तो क्या क्या? 5m -2m -25 -25 + 6 = 5, करेक्ट? तो 3m = 5 + 19, राइट?
24 m इज इक्वल टू, तुम क्या करते मेरे को मालूम है। हाँ। तुम एक एक वैल्यू लेते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते, राइट, है ना। हम्म। अगर समझो चौथा वाला आ गया गलती से, तो सारे के सारे करते, राइट। हाँ। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें कभी कभी नॉर्मल करने से सिंपल होता है। The age of the father is 10 years. Age of father 10 years ago was thrice age of a son, right? हाँ। Very good. ठीक है। 10 years hence, the father age will be twice as age of the son. The ratio of the present age of the father and son is, very good, बहुत इजी है। फादर का एज क्या है? प्रेजेंट एज हो सकता है x:y, हाँ, एक्सिस्ट। करेक्ट है ना। हाँ। क्या प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज सन, तो फादर का ऊपर बड़ा होगा, राइट। हाँ। फादर का एज बड़ा होगा, राइट। हाँ। अब दोनों इक्वेशन तू बना सकता है, इक्वेशन दोनों तेरे पास दिया है। हाँ। तो क्या होगा, एक्स एक्स माइनस माइनस एक्स टेन माइनस 10 इज इक्वल टू तो 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ वाई माइनस। फाइव माइनस 10। करेक्ट, एक इक्वेशन ही आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, x+10 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2x+10। y+10। 2x 2 x y+10 y+10। करेक्ट, हाँ। समझ आया। अब ये दोनों सैमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, हाँ। करेक्ट है ना। हाँ। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेगा पहले वाले में सेकंड वाले में से, राइट। हाँ। तो क्या आएगा, सर 2x इज इक्वल टू। एक्स तो हट जाएगा ना, माइनस माइनस करने का, ऐड थोड़ी करने का है, सब्ट्रैक्ट करने का, राइट। हाँ। नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट करने का, तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 इज इक्वल टू, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करने का ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2y -3y, करेक्ट। हाँ। या ऊपर वाले से नीचे वाले माइनस करिए, ज़्यादा बेटर है। -20 3y - 2y, ऊपर वाले से नीचे -30 माइनस माइनस -30 -40, करेक्ट। इसमें से ये माइनस किया तो -30, 3y माइनस, माइनस, ये -3y - 2y -20 -20, सॉरी, इसलिए -20। कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, यस सर। पक्का ना। हाँ सर। ठीक है, 20 गए यहाँ पे, y = 30 आया, क्या आया, y इक्वल टू 30। ये किसका एज है, सन का प्रेजेंट एज है, राइट। हाँ। और फादर का प्रेजेंट एज इसी किसी में डाल दो, x = 30 - 30 60 + 10 = 70। तो 7:3 का रेशियो आ गया, राइट। यस सर। यूजुअली सोचता है सर फादर का एज 10, सन का एज 5 साल का, 10 साल का, ऐसे जरूरी नहीं है, राइट। फादर काफी बड़े भी हो सकते हैं, सन भी बड़ा हो सकता है, राइट। हाँ। एक बार चेक करा दोनों कंडीशन डाल के इसमें, राइट। हाँ सर ठीक है।
राइट। 10 साल करेगा, छोटा करेगा तो क्या आएगा? दिस विल बिकम 60 एंड दिस विल बिकम 20, तो 3 टाइम्स हो गया। 10 साल बड़ा करेगा तो एक 40 हो जाएगा, एक 80 हो 80। जाएगा, राइट। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। A circle is inscribed in a rhombus with a diagonal of 12 centimeter and वेरी गुड। क्या बोलता है? सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द रोम्बस, रोम्बस बाहर है, करेक्ट है। हाँ। द रेशियो ऑफ द perpendicular perimeter of a circle is the parameter of a rhombus is, very good। साइड ऑफ अ रोम्बस क्या होएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना ये। हाँ। तो साइड कितना? 20 सेंटीमीटर नहीं, 20 मीटर नहीं। हाँ। इसको डिवाइड बाई 2 करो ना, तो क्या आएगा? 6, 8 और 10 आएगा, राइट। साइड ऑफ डायगोनल कितना, साइड ऑफ रोम्बस कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर, राइट। क्यों? हाँ, हाफ द क्योंकि डायगोनल वो। ना। हाँ। 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, राइट। हाँ। इसका रेडियस क्या आएगा? सर्कल का रेडियस किधर मालूम है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? तो साइड होगा क्या? हाँ। साइड ही रेडियस होगा ना? नहीं ना, कैसे? रोम्बस है बेटा। ओ। एरिया हाँ। निकालो, एरिया क्या है इसका? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, करेक्ट। हाँ। तो कितना होगा? 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 96। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये रोम्बस का एरिया हो गया ना। हाँ। अब तुमको क्या है? पेरीमीटर फाइंड करना है ना, तो पेरीमीटर का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, और रेडियस विल बी हाइट, राइट। तो उसका दूसरा फॉर्मूला क्या? बेस इंटू हाइट। बेस तुम्हारा 5 है, राइट। तो हाइट हाँ। ऑफ रोम्बस कितना होगा? 96 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर, राइट। हम्म। पेरीमीटर ऑफ द, ये कितना? 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया? दिस इज रेडियस, राइट। हाइट ये आ गया, तो हाइट क्या हो? रेडियस विल बी हाफ ऑफ इट, राइट। सच्ची में बोलने समझ में आ रहा है ना? हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मेरे को ड्रॉ करके बताना, ठीक है। ओके सर। पेरीमीटर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, अच्छा पाई डी डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, 9.6 डी, राइट। मेरे को रेडियस क्यों फाइंड करने का? सर्कल इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, राइट, इज इक्वल टू डी। पाई डी आ गया, ये क्या होगा? 9.6 पाई, राइट। और रोम्बस कितना हो गया? रोम्बस का सरकम पेरीमीटर कितना है? रोम्बस का रोम्बस का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। करेक्ट, ठीक है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ से उसका करना पड़ेगा, राइट। अब क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल टू द पेरीमीटर, तो नीचे पाए वाला तो आउट हो गया है, तो पहले ही आउट हो गया, राइट। दिस पहले ही आउट हो गया, राइट, क्योंकि वो पाएगा 96, इसका किसका है? 25 का तो है नहीं, तो ये आंसर आएगा, राइट। तो ये कैसा करेगा? 9.6 मतलब 96 पाई डिवाइड बाई 400 सेंटीमीटर। 400। रेशियो है मेरी जान। हाँ। रेशियो में सेंटीमीटर मीटर नहीं आता है। किससे डिवाइड कर? 16 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ, 16 से। तो 6/25 6 पाई, 6/25। और पाई पर लिया तूने, और दोनों फैक्टर करेगा तो जरूरत भी नहीं है, राइट। करेक्ट, हाँ सर। समझे? यहाँ पे शॉर्टकट में तू ये लिख सकता है, 9.3 इज द फैक्टर ऑफ, कमेंट लिखो यहाँ पे, राइट। 96 इज द फैक्टर, अरे मल्टीपल ऑफ 6, 6
एंड 440 इज 400 लिखना पड़ेगा, 400 मल्टीपल ऑफ 25। तुम्हारा आंसर देखना है तुमको, राइट? इफ यू वांट टू चेक विद द आंसर्स, राइट? एंड दूसरा क्या लिखना पड़ेगा? पाई हैज टू बी इन द पाई हैज टू बी इन द न्यूमरेटर, करेक्ट? क्योंकि यस सर। सी का पहला ना पेरीमीटर ऑफ द सर्कल पहले मांगा है, करेक्ट है ना? यस सर। तो इससे तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है दोनों केस में, कंडीशन में। तो मेरे को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? हाँ। ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, राइट? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तुम्हारा, विच इज थर्ड वन। हाँ, अब तेरा आइडेंटिटी आएगा इसमें मेरी जान। दिस इज यूल गेट आइडेंटिटी, राइट? ओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए, ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर। नहीं, ओ नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तुम फैक्टराइज कर सकते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टराइज कर सकते हो तुम एज अ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ये फॉर्मूला है। अब निकाल, आंसर ये सीधा है। 27 अगर तेरे को फॉर्मूला मालूम है तो हाँ। आंसर सीधा है। इसी फॉर्मूला का लगा के, यूजिंग दिस, द फाइनल आंसर इज 19, 19 प्लस 8 इक्वल टू 27। समाप्त आंसर। क्योंकि ये वाला है नीचे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? एंड बाकी का बचेगा 19 प्लस 8 खाली, जो यहाँ पे है। चलो नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग स्टेप बाय लिस्टिंग द एक्स इज इक्वल टू दिस। वेरी नाइस। तो क्या है, यहाँ पे -27 आ गया, एक्स इज लेस देन 3 आ गया, करेक्ट है ना? हाँ। एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 3, ये देखो कितना इजी हो गया। तो सॉल्यूशन सेट किया आ गया 1, 1, 2 है। ये क्या हो गया? 29 प्लस 30, अच्छा +31 हो जाएगा, सॉरी 31 हो जाएगा ये। 31 हो जाएगा तो डिवाइड बाय 9 करेगा तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, राइट? 31 हो जाएगा तो 4 आएगा ऐसा। बराबर है? तो एक्स इक्वल टू 1, 2 एंड 3 आएगा। यस सर। If A and B are the two sets such that the A union B is 50 elements and A has 28 elements, B has 32 elements, how much A intersection B? ये तो सिंपल फॉर्मूला है, तो 10। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। 32 + 28 -50 इज इक्वल टू 10, राइट? X plus Y and Y plus Y X Z and Y Z X Z are two tangents। अच्छा ठीक है, ये 30 डिग्री है। फाइंड द Y A Z, ये 30 डिग्री है तो ये तुम्हारा 150 डिग्री हो जाएगा।
दिस विल बी 150 डिग्री। y a z माइनस वाई एक्स 120। सर देखो 150 कैसे आया? हाँ है, मेरे मालूम है तो पूछेगा। करेक्ट है ना? ठीक है, कैसे आएगा बता। तो नहीं पता। दिमाग लगा ना, तेरे को थ्योरम मालूम है नहीं मालूम है? टेंजेंट जहां मिलता है रेडियस को, वो क्या होता है? टेंजेंट मीटिंग द रेडियस एट 90 डिग्री, राइट? हाँ। ये 90 डिग्री होगा। ओ। दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री, राइट? हाँ। दोनों 90 90 हो गया ना। हाँ 180 और ये बाकी 180। बाकी का 180 हो गया, क्वाड्रेटल है। करेक्ट। नेक्स्ट 35 कर। 200 आइटम्स। ये 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री होगा, राइट? द मीन ऑफ 200 आइटम वॉज 50, तो टोटल कितना हो गया? हाँ 10,000। करेक्ट। करेक्ट। तो टोटल अभी देखो, मैं आगे पढ़ा ही नहीं कुछ, राइट? साथ साथ में लेके चलो उसको, भले यूज होता नहीं होता वी डोंट नो, राइट? यूज होगा कि नहीं होगा वो मेरे को नहीं मालूम है। Later on, it was discovered that items were misread as 47 and 78 instead of 136 and 139. वेरी गुड। तो फाइंड द करेक्ट मीन, तभी क्या आएगा? उन दोनों का माइनस कर देंगे, लाइक वन करो, थर्टी टोटल कितना आ रहा है दोनों का टोटल से कितना आ रहा है? कौन सा दोनों का मल्टीपल ऐड करेगा? मिस रीड एज 47 एंड मैं पहले वाले 7। में 89 ज्यादा लिया है और अरे दूसरे वाले 89 क्यों, ऐसा क्यों दिमाग लगा रहा है यार? हाँ। व्हाई यू वांट टू पुट सच अ, मिस रीड हुआ ना? हाँ। 47 प्लस 78, राइट? हाँ। प्लस कितना आएगा? 136 प्लस वन। 139, राइट? एक एक को क्यों करना है? ये टोटल कितना हो गया? दिस विल बी 125। हाँ। तो 11 हो गया यहाँ पे ज्यादा। हाँ। तो 11 हो गया, 150 ज्यादा हो गया। हाँ। तो कितना होगा? 10,150, करेक्ट है ना? हाँ। तो मीन के लिए क्या करेगा? मीन विल इक्वल टू 200, 150 डिवाइड बाई 200, इतना ज्यादा होएगा ना? हाँ। तो कितना आएगा? 0.75। 50 था ना? हाँ 50.0.7 तो क्या? 50.7। 50 प्लस 0.75 इज इक्वल तो टू, ऑप्शन में नहीं है। नीचे लिखा है ना, पढ़ना। ओ, ओ, करेक्ट आंसर लिखा है ना उसमें नीचे। ऑप्शन है नहीं, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना का मेथड करेक्ट है ना? हम्म। ये वाला। ठीक है। चल अभी 4 सम है, वापस कर ले क्या फटाफट? ये छोटा हाँ। थोड़ा थोड़ा ही होगा। व्हाट कैन से अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दिस एंगल AOB इक्वल टू एंगल दिस साइड एंगल, राइट? ये वर्टिकली ऑपरेट होगा, राइट? हाँ। यस। साइड इक्वल दिया है। when the length of the length of side when the length of the side of a cube increase by 10%, the volume increase by, 33.9। because 1335 है ना, 1.1 का 1.1 का क्यूब इज इक्वल टू वन थ्री पॉइंट थ्री 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 वन थ्री वन। राइट, इज इक्वल टू 33.1%। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखता हूँ। कंपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन पर डे 10% पर डे फॉर 2 years एंड सिंपल इंटरेस्ट है 2,200, 5% फॉर 3 year। वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा?
150 150 प्लस वन plus फिफ्टी 150 into 15 plus 15 है। 50 कैसे होएगा? 15 10% है। 15 15 15 हाँ करेक्ट। करेक्ट है। तो कितना हो गया ये? ये 15 और ये कितना होगा? 15% into 22। सर 330 अब एक्चुअली कॉमन सेंस लगाया जाए तो ये ऐसे भी ज्यादा है, राइट? 5 साल का है ना। ठीक है, चलो क्लियर है, लेस देन हो गया ये। A boat can go 84 kilometer upstream and 4 hours downstream. 105 kilometer downstream and 3 hours. अच्छा, a boat can go 84 kilometer upstream in 4 hours. तो कितना होगा? 21 किलोमीटर पर उनकी स्पीड है एंड 105 तो नीचे कितना आएगा? 35 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टील वाटर। अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या है इसकी? 21 किलोमीटर पर आवर करेक्ट। 21। ओ सर इन दोनों को ऐड करके आवर का ऐड करके इसके डिवाइडेड बाय 2 ना बताता हूँ मेरी जान, बताता हूँ। ठीक है ना? शांति रखेगा। ये क्या हो गया यार? अच्छा, इसमें कंसेप्ट यूज करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 21 किलोमीटर आवर है, kmph, राइट? और इसकी कितनी होगी? 35 35 kmph, राइट? अब ये स्पीड में फर्क क्यों है? हाँ स्पीड में फर्क क्यों आ रहा है? सर क्योंकि वो ऊपर जा रहा है हम्म, ऊपर जाने में लाइक ऊपर जा रहा है तो 21 -x स्टील वाटर में उसकी स्पीड जितनी होगी उतना फ्लो जो होगा उससे कम होगा उसका, राइट? और यहाँ पे क्या होगा? 35 प्लस एक्स होगा, 35 - x होगा, राइट? ये इक्वल होगा ना? करेक्ट है। हम्म। तो टू यस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 14। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सर वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट? करेक्ट। ये तुम्हारा स्पीड क्या है? अगर फ्लो चलता नहीं हुआ तो ये स्टील वाटर का स्पीड है, ये भी स्टील वाटर का स्पीड है, करेक्ट है? यस सर दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टील वाटर, करेक्ट? यस सर अपस्ट्रीम में होगा तो क्या होगा? अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी, राइट? हाँ तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज, ये अपस्ट्रीम में इसकी वैल्यू कम हो गई, करेक्ट है ना? तो ये कैसे आया? तुम्हारा स्टील वाटर का स्पीड माइनस स्ट्रीम, तो तुम्हारा इसके लिए कम हो गया। यहाँ पे जो बोट का स्पीड है उससे प्लस किया, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 28 किलोमीटर पर स्पीड, राइट? यस दिस इज ये 28, ठीक है। ये जो तुम्हारा लिखा है, दिस इज योर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। दिस इज स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, करेक्ट? दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, करेक्ट है ना? क्योंकि अपस्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, राइट? यस सर और स्पीड ऑफ द ट्रेन मैंने निकाल दिया यहाँ पे, एक्स इज द करेक्ट। और स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टील वाटर, तो मैंने 7 जो आ गया उसको 7 प्लस किया, 35 माइनस किया, राइट? हो गया, खत्म। क्लियर? यस सर हो गया। बस थैंक यू, चलो बाय। बस